तम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब आज से लगभग 550 वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथ न्याय दीपिका का अध्ययन कर रहे हैं। न्याय दीपिका की रचना श्री वर्धमान भट्टारक के शिष्य श्री अभिनव धर्म भूषण यति ने की है और ये न्याय का एक अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। न्याय शास्त्र को समझने के लिए, न्याय सागर को तिरने के लिए ये एक बहुत सुंदर नौका के समान है। और इसका मंगलाचरण अभी मैंने पढ़ा है, वो इसलिए पढ़ा है कि आप सबको कंठस्थ हो जाना चाहिए। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। श्री वर्धमान अरहंत को, श्री वर्धमान शब्द का अर्थ जान लीजिए। देखिए, व्याख्या करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरह से। व्याख्या का मतलब होता है अर्थ का विस्तार पूर्वक विश्लेषण, उद्घाटन, उसमें विशेष कथन, व्याख्या, वी प्लस आख्या, विशेष कथन बताना, निकाल कर बात में से उसके गूढ़ अर्थों को खोलना, इसका नाम होता है व्याख्या। व्याख्या माने उद्घाटन, अर्थों का उद्घाटन। तो श्री वर्धमान शब्द का क्या अर्थ है? श्री वर्धमान शब्द का एक अर्थ तो जो सामान्यतः सब लोग जानते हैं, 24वें तीर्थंकर, वो है। लेकिन दूसरा अर्थ भी बताना वही आपकी विद्वत्ता का सूचक होगा। श्री माने लक्ष्मी, और जिसकी लक्ष्मी निरंतर बढ़ रही है उसे कहते हैं श्री वर्धमान। श्री माने लक्ष्मी। अब लक्ष्मी क्या होती है, ये एक बड़ा ही गूढ़, गंभीर और गहरा विषय है। लक्ष्मी को समझने के लिए आपको बहुत गहरा परिश्रम करना पड़ेगा। शास्त्रों में लक्ष्मी किसे कहते हैं, इस पर हजारों पृष्ठ लिखे हैं। क्या इस रुपए पैसे का नाम लक्ष्मी है? किसका नाम लक्ष्मी है? लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी क्यों है? लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या है? ये सब एक बड़ा ही गहरा विषय है। और वो लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? एक निश्चय लक्ष्मी, एक व्यवहार लक्ष्मी, एक लौकिक लक्ष्मी, एक अलौकिक लक्ष्मी, एक अंतरंग लक्ष्मी, एक बहिरंग लक्ष्मी। अब कोई आपसे पूछे कि इसके मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है, तो दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो ये कोई दे देगा जल्दी से कि इसमें 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान को नमस्कार किया गया है। लेकिन दूसरा उत्तर ये है कि इस मंगलाचरण में उन सभी अरिहंतों को नमस्कार किया गया है जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। श्री वर्धमान शब्द में से तीनों अर्थ निकलेंगे, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। वीतरागता और सर्वज्ञता ये अंतरंग लक्ष्मी है, और हितोपदेशिता ये बहिरंग लक्ष्मी है। समौ शरणादि ये बहिरंग लक्ष्मी है, और अंतरंग में वीतरागता, सर्वज्ञता जो विद्यमान हुई है उसका नाम अंतरंग लक्ष्मी है। बहुत आनंददायी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट करना।
इनको परीक्षा में लिखना, अच्छे से समझना। श्री वर्धमान मरहंतम, इस पर आप थोड़े से गहराई में जाओ, उसमें डूबो, ऐसा क्यों कहा, तब आप इसकी व्याख्या कर पाएंगे। श्री वर्धमान मरहंतम, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरे अर्थ में श्री वर्धमानम, इसको विशेषण मान रहे हैं, और अरहंतम इसे विशेष्य मान रहे हैं। किसको नमस्कार किया गया, अरहंतम। कैसे है वे अरिहंत, श्री वर्धमान, जिनकी श्री वर्धमान है, ऐसे अरहंत को नमस्कार करके। अब प्रयोजन क्या है, बाल प्रबुद्धये। अब इस पर भी आपको लटकना है। व्याख्या कब होगी, जब आप उस पर रुकेंगे, जब आप उस शब्द पर लटकेंगे, टिकेंगे। बाल प्रबुद्धये, बाल प्रबुद्धये में से क्या निकालेंगे, देखो आप ताकत लगाओ अपनी। मैं पहले संकेत कर चुका, आज तो फिर जरा सा बता रहा हूं। हमको अपने टॉपिक समझाने के लिए। अब इसमें से दो अर्थ निकालने आपको बारीक। मैं तो कक्षा में पूछता हूं और यही परख हो जाती है। बाल प्रबुद्धये की आप व्याख्या करो, तो आप यदि दो बात नहीं बताएंगे तो समझो आपने पढ़ा नहीं। एक तो अर्थ ये बताना जरूरी है कि यहाँ बाल का अर्थ क्या, यहाँ बाल का अर्थ वयकृत बाल नहीं, उम्र में छोटा नहीं, बल्कि मतिकृत बाला अत्र गृह्यन्ते। यहाँ अर्थ है जो मंद बुद्धि, यहाँ बालक का अर्थ है अल्पायु नहीं, छोटी उम्र का नहीं, बल्कि अल्प बुद्धि। जो अल्प बुद्धि हैं उनको समझाने के लिए। और दूसरा इसमें एक और गहरा अर्थ है कि इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। ये बहुत खास बात है। बाल प्रबुद्धये, बालकों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, और किसी वजह से नहीं कह रहा। ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हो, ज्यादातर कितने ही लोगों का प्रयोजन होता है आज के जमाने में, तो खासकर कि ये ग्रंथ मेरा छपे, लोग मुझे जाने, नाम के लिए, यश के लिए। इससे मैं यूनिवर्सिटी में ग्रंथ लिखते हैं तो प्रोफेसर बन जाते हैं। तो प्रोफेसर बनने के लिए प्रबुद्धये क्या है, 4/1 संप्रदान, प्रयोजन को बताता है। इस ग्रंथ के लिखने का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन एक ही है। इसमें निगेटिव भी आप निकाला करो, किसको क्या प्रयोजन है और क्या नहीं है, नहीं है उसमें से आपको अपने आप निकालना है। बालकों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, और किसी लौकिक कामना से, धन की कामना से मेरी किताब छपेगी, मुझे रॉयल्टी मिलेगी, मैं पैसा कमाऊंगा, धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, किसी पद प्रोन्नति के लिए नहीं लिखता हूं। ऐसे आप अर्थ निकाल पाएंगे। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये। नत्वा, नम धातु, त्वा प्रत्यय, नत्वा बाल प्रबुद्धये। विरच्यते, विरच्यते कहकर क्या कहा है, कर्तावाद नहीं। मैं रच रहा हूं नहीं, मेरे द्वारा रची जा रही है, मेरे निमित्त से। ये सहजता का संकेत है, अकर्तावाद का प्रतिपादन है। और कैसा है ये ग्रंथ, नित, स्पष्ट, संदर्भ। और न्याय दीपिका के भी दो अर्थ करो। न्याय दीपिका का एक अर्थ ग्रंथ का नाम विशेष, और दूसरा अर्थ है
न्याय को दीप्त करने वाली एक पुस्तक। मैं दीप्त माने प्रकाशित, न्याय को प्रकाशित करने वाली एक पुस्तक लिख रहा हूं। ऐसे न्याय दीपिका शब्द के दो अर्थ है। एक न्याय दीपिका, श्री वर्धमान ये एक नाम भी है और ये एक विशेषण भी है, भाव भी है। ऐसे ही न्याय दीपिका शब्द भी दोनों तरह से लगाओगे तब आप इसका विशेष अर्थ समझ पाओगे। तो ऐसे बहुत, फिर मित माने संक्षिप्त, छोटा, सीमित। स्पष्ट माने गजब है ये कि जो सीमित बोलते हैं तो स्पष्टता चली जाती है, स्पष्टता बोलने लगते हैं तो संक्षिप्तता चली जाती है। लेकिन मैं संक्षिप्त भी कहूंगा, स्पष्ट भी कहूंगा। और सबसे बड़ी बात, ये जैन दर्शन की, जैन ग्रंथों की बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ प्रामाणिकता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। एक हुर्फ पाई भी जैन आचार्य पूर्वाचार्यों की परंपरा के विरुद्ध कहना पसंद नहीं करते। इसलिए ये सील लगाई गई कि मैं संदर्भ ग्रंथ लिखूंगा। मैं, संदर्भ का मतलब होता है जैसे शोध में अपनी बात का कोई प्रमाण देते हैं, प्रामाणिक, पूर्वाचार्यों सम्मत, पूर्वाचार्यों के द्वारा जैसी कही गई है वैसी ही मैं कहूंगा। ऐसे ये मूल ग्रंथ का मंगलाचरण हुआ। इसके बाद हमने आगे चल के इसका प्रथम अनुच्छेद पढ़ा। देखो, अनुच्छेद और परिच्छेद याद रखना, दो शब्द हैं, एक होता है अनुच्छेद, एक होता है परिच्छेद। क्या फर्क होता है? संस्कृत के विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। अनुच्छेद को, इनको समझने के लिए मैं अंग्रेजी शब्द दे देता हूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा, अधिक समय नहीं लगाना पड़ेगा। अनुच्छेद को अंग्रेजी में कहते हैं पैराग्राफ, परिच्छेद को अंग्रेजी में कहते हैं चैप्टर। तो अनुच्छेद माने मैं पूछूं न्याय दीपिका में कितने परिच्छेद हैं, तो आप उत्तर देंगे 3 परिच्छेद हैं। लेकिन मैं पूछूं न्याय दीपिका में अनुच्छेद कितने हैं, तो आपको 3 उत्तर नहीं देना है, बल्कि कितने पैराग्राफ है। ये जो साइड में 1, 2 ऐसे लगा रखे हैं, न्याय दीपिका में जब भी पैराग्राफ शुरू होता है, ये जो ग्रीन कलर से आपको बोल्ड करके दिखाया गया है, ये जो 1 है, 1 का क्या मतलब है? 1 माने पहला पैराग्राफ, प्रथम अनुच्छेद। तो ये हमने प्रथम अनुच्छेद हमने पढ़ लिया था। और इसमें सारांश क्या था वो अभी आपको संदेश भैया ने बता दिया है। इसका सारांश ये है कि प्रमाण नयैरधिगमा, ये तत्वार्थ सूत्र का महान सूत्र है और इसके आधार पर हम न्याय दीपिका ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, ये इसका संकेत है। और फिर दूसरा अनुच्छेद, दूसरा पैराग्राफ भी हमने पढ़ा था, पर दूसरे को एक दफे फिर से पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 माने अनुच्छेद 2, और अनुच्छेद 2 का हेडिंग देखो ध्यान से, त्रिविधाया प्रकरण प्रवृत्ति कथनम। क्या मतलब हुआ? प्रकरण प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। विद शब्द प्रकारवाची होता है, त्रिविध, 3 प्रकार की। ये जो न्याय दीपिका है ये एक प्रकरण ग्रंथ है। इसके ठीक ऊपर लिखा है ना, प्रकरणम इदम आरभ्यते, प्रकरणम इदम आरभ्यते, ये लिखा है ना ठीक, ये प्रकरणम इदम आरभ्यते माने इदम प्रकरणम आरभ्यते, यह प्रकरण प्रारंभ। प्रकरण माने जानते हैं, प्रकरण माने क्या होता है? प्रकरण का मतलब होता है एक छोटा सा चैप्टर। न्याय एक बहुत बड़ा विषय है। जैसे साहित्य में खंड कथा, खंड काव्य होते हैं,
हम बहुत बड़ी चीज में से, जैसे शरीर का वर्णन करना एक विषय है और उसमें से हाथ का वर्णन करना, मुंह का वर्णन करना, पैर का करना, ये उसका एक प्रकरण है। तो न्याय दीपिका एक प्रकरण ग्रंथ है, पूरे न्याय को नहीं समझाया है, बल्कि न्याय का संक्षिप्त वर्णन एक अंश उसमें बताया गया है, इसलिए इसे प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और किस प्रसंग, किसी भी प्रकरण में, किसी भी प्रसंग में कैसे प्रवृत्ति करते हैं, ये बात यहाँ आपको हमको समझाई जा रही है। पेपर, हाँ ठीक है, चलिए मिल गया प्रकरण। ये प्रकरण 3 प्रकार से प्रारंभ होता है। प्रकरण में प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। देखो, हमको अच्छा लेखक बनना हो, हमें अच्छा वक्ता बनना हो, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। त्रिविधायाः प्रकरण प्रवृत्ते कथनम, 3 प्रकार से प्रकरण में प्रवृत्ति करनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को बोलो तो एक व्यवस्थित ढंग से बोलना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहिए। तो क्या है, तो कह रहे हैं इह ही, इह माने अत्र, इह माने यहाँ। देखो, न्याय दीपिका को अच्छे से जिनको समझना है, जो लोग न्याय दीपिका को समझने के लिए सच्चे मन से हमारे साथ जुड़े हैं, कमर कस के बैठे हैं, उनको मैं 2 बात कहना चाहता हूं, वे ध्यान से सुने। अगर क्योंकि हम न्याय दीपिका को संस्कृत से लगा रहे हैं और जो शास्त्रीय विद्वान जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये विनम्र निवेदन है, उनको ये मेरा परामर्श है कि वे थोड़ा संस्कृत का अच्छा अभ्यास रखें। जितनी अच्छी संस्कृत आती होगी उतना उनको आनंद आएगा। संस्कृत में संधि, समास, विभक्तियां, कम से कम विभक्तियों का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। जिसे विभक्ति पकड़ में नहीं आएगी उसे आनंद नहीं आएगा। इसलिए अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अभी भी लग करके थोड़ा बहुत रचना, अनुवाद, कौमुदी आदि के माध्यम से संस्कृत को थोड़ा सा विभक्ति ज्ञान अवश्य कर लें, तब आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो न्याय दीपिका को अच्छे से समझने के लिए एक तो संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, थोड़ा न्याय शास्त्र की भूमिका जरूर होनी चाहिए। आपको न्याय क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। आप कहीं न कहीं से, बहुत मैटर है, हमने कई लेख छोटे छोटे आपको दिए हैं, इस ग्रुप पर डाले हैं, आप उन लेखों को पढ़ लो। आप उनको पढ़कर हमें सुनेंगे, न्याय दीपिका को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और नहीं तो न्याय मंदिर छोटा सा ग्रंथ है, इस न्याय में हिंदी में है, प्रश्नोत्तर में है, आज की शैली में है, छोटी सी भूमिका है। तो न्याय मंदिर पढ़ जाओ, तब आपको न्याय दीपिका बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। तो जो शास्त्री विद्वान हैं उनको तो, शास्त्री में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छी आनी चाहिए। और जो बाकी के लोग हमारे साथ कोई जो साधर्मी भाई जुड़े हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा न्याय का ज्ञान तो होना बहुत जरूरी है। न्याय मंदिर जैसी हिंदी कृति को तो पढ़ लेना चाहिए, ताकि वे बहुत अच्छे से इस न्याय दीपिका को समझ सकें। तो देखिए, इह ही प्रमाण नय विवेचनम, यहाँ प्रमाण नय का विवेचन उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा द्वारेण क्रियते। कितना बढ़िया लिखा। देखो उद्देश्य कैसे लिखा हुआ है, जरा सब लोग ध्यान दो। ये वो उद्देश्य नहीं है जो हम रोजाना लिखते रहते हैं, किस उद्देश्य से आए हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो, ये वो उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है। ये नीचे जो न, ये गलत लिख दिया। देखो,
ये बहुत लोगों से गलती होती है। देखो हो गई ना गलती, देखो किताब प्रिंटेड है और फिर भी गलत है। हाँ ये होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं मैं बताऊं, लोग किताबें ठीक कर देते हैं, अपनी समझ में नहीं आता है तो वो सोचते हैं किताब ठीक कर दो। अरे भैया ये गलत, तुमने सही को गलत कर दिया। उद्देश्य अब सही हुआ है। ये किताब में उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य। संस्कृत में एक दिस धातु है, दिस कथने, इससे ही संदेश, उपदेश, आदेश, ये सारे शब्द दिस धातु से बने हैं। दिस कथने, कहने में दिस धातु आती है। तो उद्देश्य, उद्देश्य शब्द का पर्यायवाची है कथन। उद्देश्य माने कथन। उद्दिष्ट, उद्दिष्ट आहार का त्याग, मुनिराज उद्दिष्ट आहार का त्याग करते हैं। इसका अर्थ बहुत लोग नहीं जानते। उद्दिष्ट आहार का मतलब है वे अपने मुख से कहकर भोजन नहीं बनवाते हैं, खाते हैं, भोजन मांगते नहीं, मुंह से बोल कर कह मुझे भोजन चाहिए, ये आज दाल बना दे, आज सब्जी बना देना, कि आज मेरा पेट खराब हो रहा है मेरे लिए ये बना देना, ऐसा कहते नहीं है। ये मतलब है उद्दिष्ट आहार का। तो हमको जैसे एक होता है लेखन, इसी को तद्धित बनाएंगे तो लिखित, कथन, कथन का तद्धित प्रयोग बनेगा तो कथित। ऐसे ही उद्देश्य शब्द का तद्धित प्रयोग है उद्दिष्ट। तो कथन कैसे होता है, किसी भी प्रकरण में प्रवृत्ति कैसे करते हैं, तो कहते हैं तीन सोपान है, तीन स्टेज है, तीन स्थितियां हैं। पहले सोपान का नाम है उद्देश्य, माने अभी ये खुद ही बताएंगे। दूसरे सोपान का नाम है लक्षण निर्देश, और तीसरे सोपान का नाम है परीक्षा। तीन सोपान है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। यही प्रमाण नय विवेचनम उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारेण क्रियते। अनुद्दिष्टस्य लक्षण निर्देशानुपपत्ते, आगे बढ़ाओ। अनुद्दिष्ट है, उसका लक्षण निर्देश संभव नहीं है। अनुद्दिष्ट, देखो अनुद्दिष्ट का क्या मतलब है अब यहाँ। अनुद्दिष्ट, अनुद्दिष्ट माने अकथित, जिसको कई बार क्या होता है हम भाषण शुरू कर देते हैं और किस टॉपिक पे बोल रहे हैं ये बताते ही नहीं है। जैसे मान लो मैं बोलने लग जाऊं, वे बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने हमारे देश को बहुत आजादी दिलाई, वे बड़े तपस्वी थे, वे कम वस्त्र पहनते थे। अरे कौन, तो पहले बोलना चाहिए आज मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में बताता हूं। ये हो गया उद्देश्य। जैसे कोई भी सभा में आज में आदरणीय अध्यक्ष महोदय आज मेरा विषय ये है, इसका नाम होता है उद्देश्य। अनुद्दिष्टस्य, जिसका उद्देश्य नहीं बताया उसका लक्षण निर्देश संभव नहीं है। लक्षण निर्देश अनुपपत्ते, उसका लक्षण निर्देश असंभव है। उपपत्ति माने संभव, अनुपपत्ति माने असंभव। अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितुम अशक्यत्वात्, और जिसका लक्षण नहीं बताया गया है उसकी परीक्षा संभव नहीं है। कितने छोटे वाक्य हैं, गद्य में लिख रहे हैं लेकिन सूत्र जैसी स्टाइल में लिख रहे हैं। अनिर्दिष्ट लक्षणस्य परीक्षितम तुम अशक्यत्वात्, परीक्षितुम तुमुन प्रत्यय, अनिर्दिष्ट लक्षण हो उसकी परीक्षा करना संभव नहीं है। और अपरीक्षितस्य विवेचना योगात्, न्याय दीपिका का बार बार पाठ भी करो आप, तब आपका उच्चारण संस्थान बहुत अच्छा होगा, पढ़ना आएगा। शुद्ध पढ़ना बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं, इसके शुद्ध पढ़ने से ही
मैं तो कई बार इंटरव्यू में यही करता हूँ। कई बार मुझे इंटरव्यू लेना होता है लेक्चरर बनाने के लिए, तो मैं कह देता हूँ तुम ये न्याय दीपिका पढ़कर सुनाओ बस। वो कहाँ आरो कहाँ अवरो, इसे शुद्ध इसका आदर्श वाचन कर दे तो ही मैं समझ जाता हूँ कि वो कितना गहरे पानी में है। इसलिए आप इनका पाठ भी करें। अपरीक्षितस्य विवेचना योगात। अब देखो, विवेचना योगात, विवेचन योगात नहीं, सारा संस्कृत में जरा से में बहुत गड़बड़ घोटाला। अब जैसे लिखा है परीक्षितुम, अब कोई ऐसे बोल देता है परीक्षितुम शक्यत्वात्। अरे भैया, शक्यत्वात् नहीं लिखा है, असक्यत्वात् लिखा है। परीक्षितुम अशक्यत्वात्, ए उसमें उच्चारण, परीक्षितुम अशक्यत्वात् अपरीक्षितस्य विवेचना योगात्। विवेचन विवेचन योगात्। अब बाद में हकला हकला के ठीक करोगे तो नहीं आनंद आएगा, वो वहीं शुरू से ठीक होना चाहिए। विवेचन अयोगात, जिसकी परीक्षा नहीं हुई उसका विवेचन संभव नहीं है। और आगे गजब का एक नियम संविधान बता दिया, लोक शास्त्रयोरपि तथैव वस्तु विवेचन प्रसिद्धे। लोक शास्त्रयोरपि, क्या है ये लोक शास्त्रयो? लोक शास्त्रयो 7/2। 7/2 तो आप समझ गए ना, मेरी स्टाइल में बता चुका आपको। 7/2 में बोलूं तो आप समझ जाना, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। लोक शास्त्रयो माने लोके शास्त्रे च। इसका क्या समास विग्रह बनेगा? लोके च शास्त्रे च, लोक में भी और शास्त्र में भी। लोक शास्त्रयो, लोक और शास्त्र दोनों में ही, दोनों में भी, लोक में भी और शास्त्र में भी। तथैव, तथैव क्या है? तथा एव, तथा प्लस एव। उस तथा माने और नहीं। अपन हिंदी में कहते हैं ना, राम तथा लक्ष्मण गए। तथा शब्द का अर्थ होता है उसी प्रकार। यथा माने जिस प्रकार, तथा माने उसी प्रकार। लोक और शास्त्र में भी उसी प्रकार से वस्तु के विवेचन की प्रसिद्धि है। माने सब जानते हैं, यही ख्याति है, ये सब दुनिया को पता है कि जब हम किसी विषय का प्रतिपादन करते हैं तो पहले उद्देश्य कथन करते हैं, फिर लक्षण निर्देश बताते हैं और बाद में उसकी परीक्षा करते हैं। जैसे आज मैं आपको दूध के बारे में बताऊंगा, ये हो गया उद्देश्य। दूध का फिर लक्षण बताया जाएगा कि दूध किसे कहते हैं। जैसे आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। आज का मेरा विषय प्रधानमंत्री है, आज का मेरा विषय भारत। तो कोई एक विषय चुनना, उसको बताना, ये उद्देश्य है। फिर दूध कैसा होता है उसकी परिभाषा बताना, वो लक्षण है। जिसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं उसे ही न्याय शास्त्र में लक्षण कहते हैं। तो फिर परिभाषा तो बताओ, वो लोग पर्व पर भाषण दे देते हैं, पर्व की परिभाषा तक नहीं बताते। तो परिभाषा बताना जरूरी है और बाद में उसका परीक्षण होना चाहिए। भली भांति उसको आगे पीछे उसके क्या स्वरूप है उसको समझाना चाहिए। तथैव वस्तु विवेचन। वस्तु माने किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का, विषय भी वस्तु ही है। वस्तु का माने पदार्थ का या किसी विषय का। जैसे आज मैं आपको क्रोध पर बताता हूँ, तो ये भी वस्तु, क्रोध एक वस्तु है। वस्तु माने विषय वस्तु। अब तीसरा पैराग्राफ, तृतीय अनुच्छेद पढ़ते हैं। यहां तक हमने पढ़ा था, अब आगे बढ़ते हैं। तत्र विवेक, ये देखो, ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 3 माने
तीसरा पैराग्राफ, तृतीय अनुच्छेद, तत्र विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। देखो उद्देश्य यहाँ सही लिखा हुआ है, ये संस्कृत में सही लिखा है, वो हिंदी वाले ने थोड़ा गलत लिख दिया था। तत्र, तत्र माने उनमें से, तत्र का क्या मतलब कि जो 3 सोपान बताए थे, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा, उसमें से विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। विवेक्तव्य, अरे गजब है, छोटे शब्द में कितना भाव भर दिया। ये शब्द सीखो तब आनंद आएगा। जिसका विवेचन करना है, ऐसे ऐसे हम घुमाते फिरते, हमको जो बात 5 शब्दों में भी नहीं कह पाते हैं, यहाँ देखो एक शब्द में विवेक्तव्य। विवेक्तव्य का विवेक्तव्य, विवेक्तव्य को अगर मैं और छोटा दूसरा सरल शब्द रखना चाहूं तो शब्द हो जाएगा विवेच्य। विवेच्य, और दूसरा शब्द देऊं तो प्रतिपाद्य, और दूसरा शब्द देऊं तो वर्ण्य। वर्ण्य, वर्ण्य माने जिसका वर्णन करना है, जिसका विवेचन करना है, उसका नाम मात्र कथन करना। उसका नाम, जैसे बताया ना अभी, आज मैं क्रोध के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूं, आज मैं उत्तम क्षमा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो जो विषय आपका है, तो ये उत्तम क्षमा, ये विवेक्तव्य विषय है मेरा, और इसका मैंने जो नाम मात्र कथन किया, ये उद्देश्य है। विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। ये परिभाषाएं याद करने की है, इनको आप याद करना। परीक्षा में जिनके छोटे प्रश्न आते हैं उनसे ये पूछा जाता है, उद्देश्य की परिभाषा बताओ, लक्षण की परिभाषा बताओ, लक्षण का लक्षण बताओ। तो उद्देश्य का क्या लक्षण है? विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। लक्षण का क्या लक्षण है? व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। व्यतिकीर्ण माने, व्यतिकीर्ण का मतलब होता है मिली हुई। व्यतिकीर्ण माने मिली हुई, मिली हुई वस्तुओं में से, व्यतिकीर्ण वस्तु मिली जुली वस्तुओं में से व्यावृत्ति। व्यावृत्ति माने छांटना, अलग करना। मिली जुली वस्तुओं में से एक को अलग करने का जो हेतु होता है, जो चिन्ह होता है, उसे लक्षण कहते हैं। व्यतिकीर्ण, बहुत बढ़िया परिभाषा है, ये कंठस्थ करो। विवेक्तव्य नाम मात्र कथनम उद्देश्य। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, इसको कंठस्थ करो। और अब देखो, तदाहुर वार्तिक कारपादः, संधि विच्छेद वगैरह करो। कैसे करेंगे? तत् आहु वार्तिक कारपादः। वार्तिक कारपादः क्या है? 1/3, ये करता है। अरे क्या इनकी भाषा है, कमाल करते हैं धर्मभूषण आचार्य, मैं तो मुग्ध होता हूँ, लट्टू होता हूँ। कौन कह रहा है? अब सोचो, हम आप कहते तो क्या कहते? क्या यही बात राजवार्तिक के लेखक आचार्य अकलंक देव लिखते हैं? लेकिन देखो, अकलंक देव का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं नाम लिया? उमा स्वामी महाराज का नाम क्यों नहीं लिया? प्रमाण नयैरधिगम सूत्र लिखा। आप बताओ, आप जब ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय लिखेंगे, जिसकी चर्चा भी करनी है हमको, ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय परीक्षा में आता है, उसकी भी हमको चर्चा करनी है। मैं करूंगा समय निकाल के, अभी इसको बढ़ाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप ग्रंथकार के बारे में लिखो तो ये बातें ध्यान में रखना कि देखो वे कैसे थे।
उन्होंने उमा स्वामी महाराज का नाम नहीं लिया। उन्होंने अब यहाँ पर वार्तिक कार पादा, वार्तिक माने, वार्तिक का मतलब है तत्वार्थ राज वार्तिक। देखो पूरा नाम ग्रंथ का नहीं लिया, फिर भी ले दिया। और वार्तिक कार पाद, पाद माने पूज्य पाद। अरे पूज्य लोगों का नाम नहीं लिया जाता है। भारतीय परंपरा में एक पद्धति ये चलती है, और आज भी मैंने देखा है कुछ लोग इतने अपने कट्टर होते हैं कि जिस पर श्रद्धा रखते हैं, जो जीवन का पूज्य आचार्य होता है, जिस पर उनका जीवन चलता है, वे उनका नाम नहीं लेते हैं। देखो तो सही, धर्मभूषण आचार्य नाम ही नहीं ले रहे, और क्या कह रहे हैं तद आहु, आहु माने तो समझ गए आप, आहु माने, आहु क्या है, संस्कृत में एक ब्रू धातु है, ब्रू धातु को आदेश हो जाता है आहु, और उसी का ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, आह, आहतु, आहु। इसको अगर दूसरे शब्दों में मैं आपको याद कराऊं तो वदंती, वदति, वदतः, वदंती, कथयति, कथयत, कथयंती। इसका मतलब हुआ तदाहु, तदाहु माने तत् माने वही, कथयंती कौन कहते हैं। और ये कथयंती क्यों लगाया, क्यों लगाया कथयन, पूज्यार्थे बहुवचनम, पूज्य के अर्थ में बहुवचन के वार्तिक कारपाद कहते हैं। वार्तिक कारपाद कहते हैं मतलब आचार्य श्री अकलंक स्वामी पूज्यपाद, उन जैसे विनम्रता टपक रही है धर्मभूषण यति के हृदय में, कैसी विनम्रता होगी ये मुझे इस शब्द में से दिखाई दे रहा है। तदा उर्वार्तिक कारपादा, ओहो वही बात आचार्य अकलंक स्वामी व पूज्य पाद स्वामी, जिनके चरण पूज्य हैं, ऐसे वो है ना। हाँ, नीचे टिप्पणी में लिखा है, ये टिप्पणी किसने लिखी है, दरबारी लाल कोठिया ने, संस्कृत टिप्पण है ये, दरबारी लाल कोठिया ने लिखे। तदाहुर वार्तिक कारपादा परस्पर व्यतिकरे सति ये नान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। ये प्रमाण संदर्भ न्याय दीपिका है ना, लक्षण का लक्षण क्या, तो कह दिया कि व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, और प्रमाण दे दिया परस्पर व्यतिकरे सति येन अन्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। परस्पर व्यतिकरे सति, परस्पर मिल जाने पर, व्यतिकर माने मिल जाने पर, परस्पर व्यतिकरे सति, येन माने जिसके द्वारा, येन क्या है 3/1, जिसके द्वारा अन्यत्वम लक्ष्यते, उसका अन्यपना लक्ष्यते पहचाना जाता है, तल लक्षणम उसे लक्षण कहते हैं। तत्वार्थ वार्तिक दूसरा अध्याय 8वां सूत्र, 2/8 लिखा है, क्या मतलब हुआ, 2/8 मतलब दूसरा अध्याय और 8वां सूत्र। अब हम चौथे पैराग्राफ पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा हमको, हमारी मजबूरी है, ज्यादा और खुलासा नहीं कर सकते। आप सब परिश्रम करके मुझे सहयोग करो, ठीक है। बात करनी हो तो एक एक पैरा ही बहुत है, लेकिन हमको थोड़ा सा जल्दी बढ़ना जरूरी है। द्विविधम लक्षणम, आहा क्या आनंद आना चाहिए आपको। देखो ज्ञान की प्राप्ति उसे होती है जिसे आनंद आता है। द्विविधम लक्षणम, लक्षणम द्विविधम भवति, विद शब्दों प्रकारवाची, आप किसी भी शब्द में विद लगा दो, किसी भी संख्या में, एक विद, पंचविद, 10 विद, 7 विद, सहस्त्र विद, विद और धा,
ये प्रकारवाची है। द्विविधम, दो प्रकार का लक्षण, दो प्रकार का होता है। अब ये बहुत अच्छी समझने की बात है। देखो लक्षण बनाना सिखा रहे हैं आपको। द्विविधम लक्षणम, लक्षण दो प्रकार का है। आत्मभूतम अनात्मभूतम चेती। शुद्ध उच्चारण करना सीखो एकदम। सामने सामने हमारी क्लास हो रही होती तो मैं आपको बुलवा बुलवा के 5-5 बार प्रैक्टिस करवाता। आत्मभूतम अनात्मभूतम चेती लक्षणम द्विविधम भवति। लक्षण दो प्रकार का होता है। इसे कहते हैं लक्षण। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। मिली जुली वस्तुओं में से किसी एक को जिस चिन्ह के द्वारा लक्षण अलग करते हैं उसे हम लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण दो प्रकार का है, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। क्या बढ़िया नाम है रे, आत्मभूत अनात्मभूत, दो प्रकार के लक्षण हैं। तत्र, तत्र माने उन दोनों में से। यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम, जो वस्तु के स्वरूप में गहराई से प्रविष्ट है, जो वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित है, उससे अलग नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं आत्मभूत लक्षण। यथा अग्निरोष्ण्यम, ये परिभाषा याद करने की है। यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम। लक्षण दो तरह का होता है। देखो कितनी परिभाषाएं हो गई, बहुत सारी चीजें पढ़ ली है हमने, वो सब तैयार रहनी चाहिए। लक्षण दो प्रकार का होता है, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत किसे कहते हैं? यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्मभूतम, जो वस्तु के स्वरूप में सम्मिलित है, उससे अलग नहीं किया जा सकता है, उसको आत्मभूत लक्षण कहते हैं। यथा अग्निरोष्ण्यम, जैसे कि अग्नेह। अग्नेह क्या है भैया? ये अग्नेह 6/1, अग्नेह। और औष्ण्यम, गजब है भाई, औष्ण्यम। ये रे क्या हुआ? ये रे विसर्ग का रे बन गया। यथा अग्नेह, यथा अलग करो। इस शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए ही आपको ज्ञानी होना चाहिए। यथा प्लस अग्नेह प्लस औष्ण्यम। औष्ण्यम कैसे बना? गजब हो गया औष्ण्यम। संस्कृत में शब्द है उष्ण। उष्ण माने गर्म, और उष्ण को भाववाचक बनाने की दो तरीके हैं। किसी भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ता प्रत्यय, जैसे उष्णता। उष्ण को हमें भाववाचक बनाना होता तो एक तरीका था उष्णता। दूसरा तरीका है आदि वृद्धि कर दी जाए, औष्ण्य बना दिया जाए। जैसे सुंदर शब्द को बनाना हो तो दो तरीके हैं, एक सुंदरता और एक सौंदर्य। ऐसे अलग दो तरीके से बना सकते हैं। एक गजब की बात है। मनुष्यता, मानुष्य, मनुष्यता, मानुष्य, ऐसे दो तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर भी औष्ण्यम, औष्ण्यम माने उष्णता। यथा, यथाग्नेरोष्ण्यम, यथा माने जैसे, अग्नेरोष्ण्यम जैसे कि अग्नि की उष्णता। जैसे अग्नि का लक्षण हम बनाए औष्ण्य। औष्ण्य माने उष्णता। तो उष्णता क्या है? अग्नि के वस्तु में, स्वरूप में सम्मिलित है, उससे अलग नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका नाम है आत्मभूत लक्षणम। देखो कितना बढ़िया लिखा, यथार अग्नेरोष्ण्यम। औष्ण्यम ही अग्ने, औष्ण्यम यज्ञे स्वरूपम सत्
अग्निम अबादिभ्यो व्यावर्तयति। देखो इसको भी स्क्रीन पर लगाओ, बहुत अच्छा है, ये देखना जरूरी है सबको। औष्ण्यम यज्ञे स्वरूपम सत अग्निम अबादिभ्यो व्यावर्तयति। औष्ण्यम यानी उष्णता, ही माने, अब देखो यज्ञ, अब यज्ञ समझ में ही नहीं आएगा अगर आपको संधि नहीं आई तो। यज्ञ, यज्ञ माने ही प्लस अग्ने, और यण संधि हो गई, इको यणची, ई का यह बन गया। उष्णता वास्तव में अग्ने स्वरूपम, अग्नि का स्वरूप है। अग्ने स्वरूपम सत, सत, सत माने है, होता हुआ, अग्निम, अग्नि को, अबादिभ्यो व्यावर्तयति। अबादिभ्यो ये क्या है? अबादिभ्यो, अप शब्द है, अप माने पानी, अप माने पानी, अबादिभ्यो, अबादिभ्यो माने पानी से, पानी जलादिक से, अप का पे का बे बन गया, जैसे जगत का जगदीश बन जाता है, ते का दे बन जाता है, वैसे ही यहाँ अप, प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम अक्षर आए स्वर से पहले तो वो तृतीय बन जाता है। वही नियम है यहाँ पर। अबादिभ्यो, अबादिभ्यो माने जलादिभ्यो, जल आदि से, व्यावर्तयति, व्यावर्तन करता है, अलग करता है। ये बहुत अच्छा है, देखो इसको, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। औष्ण्यम यज्ञे स्वरूपम सत अग्निम अबादिभ्यो व्यावर्तयति। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औष्ण्यम माने उष्णता, अग्नि का स्वरूप होते हुए भी अग्नि को अबादिभ्यो, अबादिभ्यो माने जलादिभ्यो, जलादिभ्यो क्या है? भ्यो क्या है? 5/3, अलग करने के अर्थ में पंचमी। हमने अबादिभ्यो तृतीया में भी, चतुर्थी में भी बनता है, पंचमी में भी बनता है, पर हमने क्यों लगाया यहाँ पंचमी का? क्योंकि अलग करने का अर्थ है। अबादिभ्यो व्यावर्तयति, उष्णता अग्नि का स्वरूप होते हुए अग्नि को जल आदि से अलग करती है। तद विपरीतम अनात्म भूतम, ये अनात्म भूत का लक्षण देखो। तद विपरीतम अनात्म भूतम, अब परीक्षा में पूछ ले अनात्म भूत लक्षण किसे कहते हैं, तो आप तद विपरीतम अनात्म भूतम लिखेंगे या बताएंगे तो पूछने वाला पूछ सकता है तद विपरीतम का क्या मतलब है, इसलिए इसका पूरा उत्तर दे देना चाहिए। यद वस्तु स्वरूपानुप्रविष्टम तदात्म भूतम, तद विपरीतम अनात्म भूतम, उससे जो विपरीत है वो अनात्म भूत है। यथा दंड पुरुषस्य, जैसे कि दंड पुरुष का लक्षण है। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष भीड़ में खड़ा था और हमें उसको बुलाना था, तो हमने कहा वो दंड वाले को बुला लाओ। दंड, उसके हाथ में दंड था, दंड माने डंडा, लाठी, उसके हाथ में लाठी थी, हमने कहा वो लाठी वाले को लेकर आओ, तो लाठी उसका लक्षण बन गया। दंडिनम आनय, दंडिनम आनय, देखो कितना, जब तक आप संधि विच्छेद करना नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। दंडिनम आनय इत्युक्ते ही दंडः पुरुष अननुप्रविष्टा एव, कितना बढ़िया लिखा। दंडिनम, दंडिनम माने क्या हुआ? दंडिनम, इसका ओरिजिनल शब्द क्या है? दंडिन। और रूप कैसे चलते हैं? ये इनंत पुल्लिंग शब्द है। रूप कैसे चलते हैं? ज्ञानी, ज्ञानिनो, ज्ञानिना। जितने भी ईकारांत शब्द हिंदी में होते हैं, क्रोधी, मानी, दानी, अभिमानी, ये सारे धनी, तो ये वास्तव में इनंत शब्द होते हैं। दंडी, इसके रूप चलेंगे दंडी, दंडिनो, दंडिना।
दंडिनम, दंडिनम, दंडी को, आनय, आनय मने लाओ, नय मने ले जाओ, नयति मने ले जाना, आनयति मने लाना, दंडी को लाओ। ये सब आना चाहिए, तभी तो आप फिर धड़ल्ले से आप पढ़ पाएंगे। दंडिनम आनय, दंडी। मैं तो कई बार ऐसे मन करता है कि शास्त्री के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो मैं पूरी क्लास संस्कृत माध्यम से पढ़ाऊं, ऐसे मेरी बड़ी दिली इच्छा होती है। क्यों? अरे जब दुनिया में ये अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, ये स्कूल वाले होते हैं ना, ये मानते नहीं है, अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, आप समझो ना समझो। पेरेंट्स भी, हम अपने बच्चों की मीटिंग में जाए ना, तब भी वो अंग्रेजी में ही बोलेंगे सारे। वो कहते तुम्हें समझना सीखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं जानते। और फिर सारी दुनिया जैसे तैसे सीख ही लेती है। इस तरह से तो अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे ही हमको भी ऐसा मन करता है मुझे हिंदी बोलूं ही नहीं, संस्कृत में ही पढ़ाऊं, जिसको समझ में नहीं आए वो हट जाए, हम क्या करें। अपने आप संस्कृत समझेगा वो। तो संस्कृत को यदि महत्व देंगे तब हमको संस्कृत आएगी। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको सीखें। दंडिनम आनय इत्युक्ते ही दंडः पुरुष अननुप्रविष्ट एव। देखो, पुरुष अननुप्रविष्ट एव, वो अग्नि, उष्णता तो अग्नि में अनुप्रविष्ट थी, लेकिन दंड पुरुष में घुस नहीं गया है। दंड पुरुष का स्वरूप नहीं है, दंड पुरुष से अलग है, अलग रहता है, अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी इस समय वो लक्षण बन गया है। दंडिनम आनय इत्युक्ते दंड पुरुष अननुप्रविष्ट एव पुरुषम व्यावर्तयति। अननुप्रविष्ट होकर ही पुरुष को वहां मिले जुले में से अलग कर देता है। दंडिनम माने इत्युक्ते ही दंडः पुरुष अननुप्रविष्ट एव पुरुषम व्यावर्तयति। और फिर देखो क्या बढ़िया लिख रहे हैं, यद भाष्यम, यद भाष्यम, फिर नाम नहीं बोला, कितना बढ़िया लिख दा। क्या धर्मभूषण यति का कोमल मन होगा, कैसा विनम्रता और कोमलता उनके रोम रोम में कूट कर भरी हुई होगी, ऐसा मुझे बहुत अच्छे से विश्वास होता है। यद भाष्यम, जैसा कि भाष्य में भी कहा है। अब यद भाष्यम माने, अब आप हिंदी में लिखते हैं जैसा कि तत्वार्थ राजवार्तिक भाष्य में भी, के भाष्य में भी लिखा गया है। इतना बड़ा वाक्य कितनी छोटी सी जगह में लिख दिया, एक शब्द में कह दिया, यद भाष्यम, हो गया खेल खत्म। यद भाष्यम, यद भाष्यम माने जैसा कि भाष्य में भी कहा गया है। तत्र आत्मभूतम अग्ने रोशन्यम, आत्मभूतम देवदत्तस्य दंडः। ये वहां का प्रमाण दे दिया आपको कि राजवार्तिक में भी ऐसा ही। राजवार्तिक को अब देखो, ग्रंथ ग्रंथकार के परिचय के पॉइंट ग्रंथ पढ़ते पढ़ते नोट करते चले जाओ कि धर्मभूषण यति ने राजवार्तिक जैसे विशाल ग्रंथ का उस जमाने में कितनी गहराई से अध्ययन किया होगा। आज जैसा आसान काम नहीं है कोटेशन बनाना, आज कोई गूगल, आज जैसा गूगल नहीं है, आज जैसी डिक्शनरीज नहीं है, आज जैसी लाइब्रेरीज नहीं थी उस समय, आज जैसे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नहीं थे उस जमाने में कि ढूंढ लो। शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके, उनको याद कर करके अगर चित्त में रहे तो ग्रंथकार उद्धृत कर पाते थे। धर्मभूषण यति उद्धृत कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने राजवार्तिक का बहुत गहरा अभ्यास किया था। तो इस तरह ये चौथा पैरा हो गया। पांचवा पैराग्राफ, जरा सा किसी को कुछ पूछना है क्या? हमारे पास 5 मिनट बाकी है, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं समय देता हूं।
हम बाकी चर्चा कल अगली बार कर लेंगे। हम हमारी बात को छोड़ सकते हैं। श्रुति, संदेश। जी भाई साहब जी। हाँ, देखो भैया, किसी का कोई हैंड रेज हो रहा हो, कोई किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, और सबको ये भी बता दो कि जो लोग प्रश्न यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं वे हमारे ग्रुप पर पूछ लें। बहुत मन लगा के प्रसन्नता से पढ़ना है। कॉपी पेन लो, नोट्स बनाओ, तब सब चीजें थोड़ा थोड़ा याद कर लो, और शुरू से याद कर लोगे। अभी तो न्याय दीपिका, हमसे बहुत लोग कह रहे हैं कि न्याय दीपिका की कक्षा हफ्ते में 1 दिन क्यों चल रही है, 2 दिन चलाओ। और हम भी इसको 2 दिन करने वाले हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप पर हैवी ना हो जाए, आप थोड़ी तैयारी कर लें, इसलिए हम थोड़ा 1-2 हफ्ते का टाइम, अभी हम जल्दी से इसको हफ्ते में 2 दिन करने वाले हैं इस क्लास को, लेकिन आपको उसके लिए बढ़िया तैयारी। हाँ देखो, हैंड रेज हो रहे हैं 3-4, किसको क्या पूछना है, बोलो भैया जल्दी जल्दी। जयेंद्र हाँ बोलिए प्रोफेसर बोलिए। हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था, पिछली बार आपने बताया था कि वस्तु 3 तरीके के मंगलाचरण होते हैं। हाँ, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का कोई उदाहरण होगा? जैसे ये मंगलाचरण जो था ना, श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मित स्पष्ट संदर्भ ना दीपिका। तन्वी बोल रही है ना? हाँ, मैं पहचान गया, ठीक। देखो ऐसे है, वो जैसे समय सार है कि नहीं, वो छामी समय पाउड, ये वस्तु निर्देश है। वस्तु कोई निर्देश ऐसा मंगलाचरण भी ये तो उभयात्मक हो गए, लेकिन समय सार जी का भी, और आप परीक्षा मुख का मंगलाचरण समझ लो। प्रमाणादर्थ संसिद्धि, उसमें नमस्कार नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, केवल वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासा द्विपर्यय इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्ध मल्पम लगीयस। ये मंगलाचरण प्योर वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें से नमस्कार तो खींच के बाद में टीकाकारों ने निकाला है, पर ये वस्तु निर्देशात्मक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक, और कोई? जी 1 विजय मिनट जी। और बाकी है, पूछ लो, कोई पूछना। विजय जी। हाँ विजय जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर, ये इसकी पुस्तक कहाँ से मिल जाएगी? न्याय दीपिका की जी हमारे पास भी मिलेगी, और ये जो होस्ट हैं हमारे श्रुति और संदेश, इनके पास भी मिल जाएगी। हाँ, अभी हमारे पास काफी लोगों के ये मैसेज आए कि उन्हें न्याय दीपिका चाहिए, तो अभी हम अगली कक्षा से पहले तक जितने भी लोगों के पर्सनली व्यक्तिगत मैसेज आए हैं उन तक हम ग्रंथ अवश्य पहुंचा देंगे। हाँ, न्याय दीपिका आ गई है। न्याय दीपिका जिसको भी चाहिए वो संदेश जी से प्राप्त कर सकते हैं, हमको भी बता सकते हैं। चलिए। हाँ, आशीष कुमार जी। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। सर जैसे स्वस्ति पाठ में ये बता रखा है कि भगवान का मंगल हो, सर ये भी मंगलाचरण कहलाता है कि भगवान का मंगल हो? हाँ, ये भी भगवान, ये भी मंगलाचरण ही है। उसका अर्थ समझने में जरूर हमसे भूल हो सकती है, उसको अभी समझाने का समय नहीं है, पर वो मंगलाचरण ही है। ऋषभो न स्वस्ति, स्वस्ति न, ये सब मंगलाचरण ही है ये। हाँ। सर हम भगवान की मंगल कामना कैसे कर सकते हैं सर? भगवान से नहीं, तो हम मंगल नहीं, भगवान की मंगल कामना नहीं है उसमें। मैंने अभी बोला ना, समय नहीं है, अर्थ समझने में भूल हो रही। वहां लिखा है ऋषभो नः स्वस्ति, ऋषभ देव भगवान हमारा मंगल करे। ये ऋषभ देव भगवान का मंगल हो, ये अर्थ नहीं है उसका। वे हमार नः लिखा है ना, ऋषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री, वे हमारा मंगल करें, ये मतलब। थैंक यू सर। जी अंतिम प्रश्न ले रहे हैं ऋतु जी से।
हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मुझे ये पूछना था कि जैसे अनात्मभूत लक्षण में बताया कि डंडे वाले पुरुष, हाँ, तो आत्म उन्हीं पुरुष में अगर लगाएं तो आत्मभूत लक्षण से कैसे पहचानेंगे उस पुरुष को? अनात्मभूत लक्षण मतलब डंडे वाले, हाँ, और उन्हीं का आत्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण की हमें कोई जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, लक्षण दोनों बनाना जरूरी नहीं है। लक्षण का प्रयोजन है मिली जुली वस्तुओं में से एक को अलग करना, और वो काम यदि हमारा अनात्मभूत से हो जाता है तो काम हो गया, बस अब जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें अनात्मभूत की बजाय आत्मभूत से काम चलाना होता है, कभी हमें अनात्म, हमारा प्रयोजन है भेद विज्ञान करना। लक्षण को जान, समय सार में ये बात बहुत गहराई से आई है कि लक्षण का प्रयोजन है भेद विज्ञान करना, और वो भेद विज्ञान कभी आत्मभूत लक्षण से भी होता है, कभी अनात्मभूत। दोनों घटित करने, एक ही पे दोनों घटित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सूचनाएं थी, 1-2 मिनट में बताता हूँ। सर्वप्रथम मेरा एक निवेदन आप सभी से है, अनेकों महाविद्यालयों के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, ज्ञानोदय से, पंडित टोडरमल स्मारक से, सभी महाविद्यालयों के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी वीडियो ऑन करके बैठें, जिससे अध्यापक को भी पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, प्रति सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार और रविवार हमारी आप्त परीक्षा की कक्षा आदरणीय भाई साहब के द्वारा ही लग रही है। उसकी जानकारी भी आप हम ग्रुप पे भेजते हैं, वहां से ले सकते हैं, उनका भी लाभ लें। तीसरी सूचना ये है कि एनके जैन फरीदाबाद से, एनके जैन जी फरीदाबाद से, वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं इस न्याय दीपिका की मात्र 1 दिन की कक्षा से। उन्होंने सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट में 5100 रुपए की राशि हमें प्रदान की है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगामी कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी पाटनी की कक्षा रहेगी। अभी का कार्यक्रम, अभी की कक्षा यहीं संपन्न होती है। अगली कक्षा में आदरणीय विक्रांत जी पाटनी की व्याख्यान रहेगा। हाँ विनीत जी। जय जैन। विक्रांत जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, क्लियर है। चलिए प्रारंभ करें। जी बिल्कुल। ओम नमः सिद्धेभ्य।